मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ, बार बार यही कहूंगी, केदारनाथ यात्रा विपक्ष की भूमिका को निभाने का स्थान नहीं है। केदारनाथ के अलावा बहुत हमारी विधानसभा है, हमारा और भी काम है जिसमें हम जनता की आवाज बन के उठा सकते हैं, लेकिन वो स्थान किसी राजनीति का अड्डा नहीं है। 1 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, क्या कहेंगे? सब लोग मिलकर के इस यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान करेंगे और छोटी मोटी जो कमियां रहेंगी वो कमियां तो हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास हम सभी करेंगे। और आपको नहीं लगता है कि घोड़े खच्चरों को लेकर के जो हमारा वर्किंग प्लान है उसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है? भाजपाई गुंडागिर्दी तक करार दिया। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपना। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और 4 धामों की यात्रा इस समय उत्तराखंड में चल रही है। केदारनाथ की मैं बात करूं तो मैं 1 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है और मैं अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने दिव्य और भव्य केदार का पुनर्निर्माण वहाँ पर किया। और आज हर व्यक्ति को सबसे पहले यही रहता है कि मैं केदारनाथ के दर्शन करने जाऊं, और उसी का नतीजा है कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं वहाँ पर 1 लाख से अधिक यात्रियों ने दर्शन कर दिए हैं। और जितने भी यात्री वहाँ पर आ रहे हैं, जो सुगमता उनको मतलब मार्ग में मिल रही है, सुगम यात्रा कर पा रहे हैं। और जो पैदल मार्ग भी है उसमें भी जिस तरह से 31 जुलाई की आपदा के बाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी ने उसको तुरंत निर्माण करने का जो निर्देश दिया संबंधित अधिकारियों को, और आज बहुत ही सुंदर मार्ग गौरीकुंड से ऊपर की तरफ जो पैदल मार्ग है वो बना है। हमारा जो NH है वो बहुत सुंदर बना है, जिससे लोग बहुत ही सुगमता से यात्रा कर पा रहे हैं, केदारनाथ तक पहुंच पा रहे हैं। मैं दोनों अपने यशस्वी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और जितने भी वहां पर श्रद्धालु भक्तजन आ रहे हैं उनकी सफल यात्रा की कामना भगवान केदारनाथ जी से करती हूं। और वो बार बार केदारनाथ के दर्शन करने आए। और मैं तो ये भी कहूंगी कि हमारे उत्तराखंड और केदार भूमि में कुछ दिन रुक के भी जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं जहाँ के वो दर्शन कर सकते हैं। तो कुछ दिन रहकर सुकून, जो यहाँ का प्रकृति का आनंद है, जो सुकून हमारे इस केदार घाटी में है, चारों धाम में है, उस सुकून का आनंद लेकर के लोग जाएंगे और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद भी लेकर जाएंगे, ऐसी प्रार्थना करती हैं। विधायक जी, अगर भारतवर्ष की सबसे बड़ी यात्रा के रूप में कहें तो केदारनाथ की यात्रा आती है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों की एक बड़ी यात्रा के नाम पे कहें तो केदारनाथ की यात्रा आती है। लंबे समय से हम भी केदारनाथ यात्रा को देख रहे हैं। इस बार यात्रा का कुछ अलग ही स्वरूप देखने को मिला है। हर बार विरोधों के बीच केदारनाथ यात्रा प्रारंभ होती थी, कब विरोधों के बीच कपाट खुलते थे, मगर इस बार वो हलचलें नहीं मिली, क्या कहेंगे इसे? कि आपके माध्यम से भी यात्रा को बार बार कवर किया जाता है और वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ होती हैं, निर्माण से लेकर के व्यवस्थाओं से लेकर के, उनको आप लोग समय समय पर चैनलों के माध्यम से हमारे तीर्थयात्रियों को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। और यात्रा सुगम हो इसके बारे में भी आपके माध्यम से दुनिया भर से, हमारे भारतवर्ष से और पूरी दुनिया से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको पता चलता है कि यात्रा किस तरह से होने वाली है। तो निश्चित तौर पर जब व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो जनता खुश होती है, यात्री भी खुश होते हैं। और वहाँ पर जितने भी हमारे जो व्यवस्थाओं में लगे हुए लोग हैं, चाहे घोड़े खच्चर संचालक हैं, चाहे वहाँ पर छोटी छोटी दुकानों को लगाने वाले हमारे भाई बेटे हैं, और चाहे होटल व्यवसायी हैं, चाहे तीर्थ पुरोहित हैं, सब ने मिलकर के हमारे केदार धाम की यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए जो योगदान दिया है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और किसी तरह से भी ये विरोधाभास हमारे धामों में
जैसे पहले आपने कहा कि पहले हुआ है, ये परंपरा धामों में नहीं होनी चाहिए। ये हम सबकी ज़िम्मेदारी होती है। ये हमारा धाम है, हमारा तीर्थ स्थल है। इतना बड़ा जो तीर्थ स्थल है, उसके लिए हम सब मिल कर के अगर इन स्थलों को प्रसारित करेंगे, अगर किसी को कठिनाई भी आती है, तो हम सबका परम कर्तव्य है कि उसकी कठिनाई को दूर करना, न कि उसको बवंडर बनाना। तो निश्चित तौर पर मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, केदारनाथ की सेवक के नाते सबसे यही आग्रह भी करूँगी कि सब लोग मिल कर के इस यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान करेंगे, और छोटी-मोटी जो कमियाँ रहेंगी, वो कमियाँ तो हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास हम सभी करेंगे, और यात्रा को एक सुगमता के साथ लोग यहाँ से अपनी यात्रा करके जाएँ, और बार-बार लोग केदारनाथ दोबारा आने के लिए उनका मतलब ये हो कि हम बार-बार केदारनाथ जाएँ, ऐसे लोगों के साथ हम सबका व्यवहार होना चाहिए, ये कहूँगी। विधायक जी, क्योंकि यात्रा बड़ी है तो कुछ छोटी-मोटी परेशानियाँ भी होंगी ही। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके का स्थानीय विरोध पूर्व की यात्राओं में देखने को मिलता था, आक्रोश देखने को मिलता था, वो इस बार भले ही देखने को न मिला हो, मगर घोड़े खच्चरों को लेकर के कुछ छुटर-पुटर जो मामले हैं वो सामने आ ही रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने लगातार दिसंबर माह से हम बैठकें कर रहे थे, प्रशासन के साथ मिलकर स्थानीय ज़िले में भी करा, विधानसभा में भी की हम लोगों ने, और प्रदेश स्तर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अधिकारियों को भी, जो भी यात्रा से संबंधित हमारे विभाग हैं, उनको सभी को उन्होंने भी निर्देशित किया। हम लोगों ने यहाँ पर भी जो स्थानीय व्यवसायी हैं, उनके साथ, तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठकें की, और निश्चित तौर पर उन व्यवस्थाओं को बनाने में जो भी हमारे स्थानीय व्यवसायियों के, तीर्थ पुरोहितों के जितने भी वहाँ पर डंडी कंडी, घोड़े खच्चर संचालक हैं, जो भी वहाँ काम करते हैं, उन लोगों के जो महत्वपूर्ण सुझाव आए, उन्हीं सुझावों के आधार पर हमने आगे की कार्रवाई की, और उसका फल ये हुआ कि हम समय पर लोगों को दुकानें दे पाए। वहाँ पर जो लोग पहले से वहाँ पे दुकानें टेंट लगाते थे, हमने ये निर्णय लिया कि उनको दोबारा बोली लगाने से जगह-जगह उनको ये रहता है कि कन्फ्यूजन कि मुझे न जाने कहाँ मिलेगा। हमने ये कहा कि जो पहले वहाँ पर थे, उन्हीं को फिर से दिया जाए। तो निश्चित तौर पर वो एक उनके मन में ये रहा कि हमें वहाँ पर जाना है जहाँ पर मेरी दुकान है। तो वो व्यवस्थित होकर समय पर वहाँ पहुँच गया और यात्री की सेवा के लिए वहाँ बैठ गया। जो हमारे घोड़े संचालक हैं, वो भी समय पर वहाँ उनके जो रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, फ़िटनेस का सर्टिफ़िकेट उनको दिया जा रहा था। बीच में थोड़ा बीमारी आ गई, 10 दिन के लिए हमने फ़िटनेस और रजिस्ट्रेशन रोके गए थे प्रशासन के द्वारा। फिर से रजिस्ट्रेशन किए गए, कुछ जगह के जो बीमार निकले उनको रोका गया, और बाकी 6-7 हज़ार घोड़े खच्चरों को वहाँ भेजा गया था। अभी कुछ 2 दिन से ये जानकारी में आया है कि वहाँ पे घोड़े ज़्यादा संख्या में बीमार हो रहे हैं, तो अभी 2 दिन के लिए रोका गया है, और उस समस्या के समाधान के लिए भी भारत सरकार से भी टीम आ रही है और उनकी जाँच हो रही है। मुझे लगता है कि 2 दिन के आराम के बाद हमारे जो घोड़े संचालक हैं, वो अपने घोड़े खच्चरों को फिर से वहाँ यात्रियों की सेवा के लिए और माल ढुलाई के लिए व्यवस्थित तरीके पे चलने लगेंगे। विधायक जी, आपको नहीं लगता है कि घोड़े खच्चरों को लेकर के जो हमारा वर्किंग प्लान है उसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है? देखिए, अभी कुछ लोगों ने कहा था कि इस तरह से मतलब घोड़े खच्चर जो संचालक हैं, उन्होंने कहा था कि इस तरह से कोई एक राय उन्होंने बताई थी। लेकिन उसमें भी हमने यही कहा कि वो जो स्थानीय व्यवसायी वहाँ पर हैं, जिनको माल ढुलाई केदारनाथ तक करनी है, जो वहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, उन सब के साथ बैठ कर के अगर कोई रास्ता निकलता है, तो निश्चित तौर पर ऐसा जो प्लान उन लोगों के द्वारा बताया गया, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन इस साल उस पे चर्चा हुई है, आगे अगर समय पे ऐसी चर्चा होती है, तो निश्चित तौर पर ऐसे प्लान को भी वहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए
समय से बातचीत करनी होगी सभी लोगों से, जितने भी व्यवसायी हैं जो जिनको मतलब माल ढुलाई की वहाँ पर केदारनाथ जाने के लिए व्यवसायियों को सबसे ज़्यादा शुरू में ज़रूरत होती है, तो उन्हीं के साथ पहले चर्चा करनी होगी। नहीं, जैसे तभी। पशुपालन विभाग हो या जी। प्रशासन हो, जी। तमाम मेडिकली रिक्वायरमेंटों के अनुसार कुछ अलग करने की भी आवश्यकता है, जी। क्योंकि तमाम जो बीमारियां हैं वो लगातार आती रहती हैं। जी, बिल्कुल, ये पहले भी एक बार हुआ था और उस समय भी इन्फ्लुएंजा नाम से कोई बीमारी आई थी, जिसमें बहुत सारे खच्चर मतलब मर भी गए थे और बहुत दिन तक यात्रा में व्यवधान भी रहा। फिर कई साल बाद इस बार भी ऐसे कुछ देखने को मिला है, तो निश्चित तौर पर इसके बाद मतलब जो अभी मतलब हम सभी लोगों को मतलब वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, इसके बाद ज़रूर इस पे प्लान बनाया जाएगा और समय पर हमारे विभाग उसमें मतलब समाधान और इस पे कोई मतलब इस तरह का प्लान बनाएं कि समय पर हम घोड़े खच्चरों की जांच कर दें और यात्रा के लिए उनको व्यवस्थित कर दें। केदारनाथ के पूर्व विधायक जी ने तमाम आरोप लगाए हैं, उस पे हालांकि आपका खंडन भी आया है। देखिए मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ, बार-बार यही कहूँगी, केदारनाथ हम सबका धाम है। वो कोई राजनीति का कोई स्थान नहीं है। वहाँ से कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो रही है, तो हम सबका परम कर्तव्य है कि हम प्रशासन से बात करें, उस व्यक्ति का समाधान करें। हम जनप्रतिनिधि हैं, कोई पूर्व है, कोई वर्तमान है, तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम व्यक्ति का समाधान करें, न कि उसको बवंडर के रूप में एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में इस तरह से मतलब फैलाने का काम करें। ये सबका धाम है और हम सब ने व्यवस्था करनी है। तो मुझे थोड़ा वहाँ पर ये लगा कि वो पूर्व विधायक थे, थोड़ा-सा हमारे जिलाधिकारी, हमारे प्रशासन से बात कर लेते कि यहाँ पर इस बहन को नहीं मिल पाया है। कई बार होता है, हम लोग भी करते हैं, तो उसका समाधान हो जाता। उसको सोशल मीडिया से दिखाने का इतनी वो नहीं थी, लेकिन उनका अपना जो भी उन्होंने कर्तव्य समझा, उसको उन्होंने राजनीतिक तौर पे मतलब एक प्रकार से मैं समझती हूँ कि राजनीति के रूप में उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो हम सबको ये नहीं करना है, हम सबको केदार बाबा के लिए काम करना है। उनके जो वहाँ पर भक्तजन आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं और जितने भी श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हैं, हम सबका परम कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करें। हमारा भी रोजगार है, उस यात्रा के पीछे हमारे लोगों का भी रोजगार है। तो हम अगर उस पे राजनीति करेंगे तो कहीं न कहीं लोगों का भी रोजगार प्रभावित होता है। भाजपाई गुंडागिर्दी तक करार दिया। देखिए, अब उनके शब्द हैं, मैं उनके शब्दों पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कहूँगी। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अपने शब्द कैसे होने चाहिए, ये भी मतलब हम अगर इस देवभूमि में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। लोग दुनिया भर से आते हैं और जनप्रतिनिधि की जो भाषा है, उस भाषा को भी देखते हैं। तो मैं अपने मतलब जो हमारे विपक्षी दल के रूप में समझते हैं अपने आप को कि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो एक केदारनाथ यात्रा विपक्ष की भूमिका को निभाने का स्थान नहीं है। केदारनाथ के अलावा बहुत हमारी विधानसभा है, हमारा और भी काम है, जिसमें हम जनता की आवाज़ बन के उठा सकते हैं, लेकिन वो स्थान किसी राजनीति का अड्डा नहीं है। धन्यवाद।